10% बढ़ोतरी। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी बोले मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में कांग्रेस की रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पूरा देश 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है, मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओएसडी है, देश को जनता नहीं चला रही है, 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके काम कर रहे हैं। रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुए लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। राहुल ने कहा कि दो शब्दों का एक मतलब नहीं होता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की जन नीति में आज दो शब्दों के मतलब अलग अलग है, एक शब्द हिंदू, दूसरा हिंदुत्ववादी। ये एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग शब्द है और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फ़र्क होता है। हिंदुत्व सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए फिर भी हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्य रहा, पूरी ज़िंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देते ये, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी ज़िंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता पाने में निकाल देता है। वह सत्ता के लिए किसी को भी मार देगा। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह होता है और हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह होता है। राहुल ने कहा देश की सरकार कहती है कि कोई किसान शहीद ही नहीं हुए। मैंने पंजाब के लिए हरियाणा से नाम लिए 500 लोगों की लिस्ट संसद में दी, उनसे कहा कि पंजाब की सरकार ने कंपनसेशन दिया, आप भी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। राहुल ने कहा कि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। आज देश में दर्द है, महंगाई है, तो ये काम आज हिंदुत्ववादियों ने किया है। उन्हें किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। राहुल ने कहा कि 700 किसान शहीद हुए, यहाँ हमने 2 मिनट मौन रखा, संसद में मौन रखने नहीं दिया, हम खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से पूछिए, 400 किसान को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपये दिए, उनसे 152 को रोजगार दिया, बाकी को देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पीछे से छुरा घोंपा है, वे हिंदुस्तान है इसलिए पीछे से छुरा मारा। हिंदू आगे से वार करता है, पीछे से नहीं। हिंदुत्ववादी डराता है, धमकाता है, लेकिन मैं डराता नहीं हूँ। मुझे सत्ता मिले ना मिले, मैं सच्चाई का साथ देता रहूँगा। उन्होंने उद्योगपतियों को रियायत देने को लेकर भी मोदी पर तंज कसा। राहुल ने कहा मोदी जी 24 घंटे यानी सुबह उठते ही कहते हैं आज अंडानी को क्या देना है। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है, देश गरीब किसान छोटे दुकानदारों का है, यही लोग इस देश को रोज़गार दे सकते हैं। अंडानी अंबानी की जगह, लेकिन वो रोज़गार पैदा नहीं कर सकते हैं। रोज़गार छोटे बिजनेस वाले किसान पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना होगा। इसमें कोई शुल्क बकाया नहीं होना संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा, यानी विभिन्न टैक्स भुगतान के साथ बिजली के नोड्यूज भी ज़रूरी है, जिसके लिए सभी बिजली कंपनियां विशेष काउंटर बना रही है। जिन नामांकन पत्र के साथ यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इनकी सहूलियत दी है कि प्रमाण पत्र नामांकन पत्रों की जांच
के समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं मिला कोई नया पॉजिटिव केस। पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। करनाल के रहने वाले व्यक्ति का पिछले कुछ दिनों से वहां पर इलाज चल रहा था। रविवार को कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। विदेश से आने वाले लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। रविवार को 1238 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। सोमवार को इनकी जांच रिपोर्ट आएगी। करनाल जिले में अब तक 555 लोगों की कोरोना से डेथ हो चुकी है। कोरोना के 8 मरीज एक्टिव है। सभी का घरों में इलाज चल रहा है। एक मरीज रविवार को ठीक हुआ। सोमवार से सैंपलिंग और टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। पिछले सप्ताह कोरोना के 10 केस मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि सोमवार से सैंपलिंग और टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। इससे ज़्यादा टीकाकरण कर हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। लोग स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 60 लाख का गांजा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इस बार उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को कवर्धा में मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास पकड़ा गया है। ये ट्रैक्टर में पानी टैंकर के अंदर गांजा छिपाकर ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया है। मामला जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र का है। रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुछ तस्कर रायपुर की तरफ से गांजा लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर की ओर जाने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने रायपुर जबलपुर रोड पर चिल्फी में एमपीजी बॉर्डर के पास बैरिकेडिंग कर आने जाने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस एक एक कर वाहनों की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को एक ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिया। इस पर पुलिस ने उस ट्रैक्टर को रोक लिया। टैंकर की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ था। कई बोरों में सिर्फ गांजा ही गांजा था। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में मिला मरीज। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल में भी ओमिक्रॉन के पहले मरीज मिले। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक एक मरीज बढ़ गए हैं। इस तरह ओमिक्रॉन मरीज वाले राज्यों की संख्या 8 हो गई है, जबकि ओमिक्रॉन के मरीज 38 हो गए हैं। इटली में 22 नवंबर को रिश्तेदार से मिलने चंडीगढ़ आए 20 वर्षीय व्यक्ति में 11 दिसंबर की रात ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसे इटली में फाइजर वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगा चुके हैं। उसे हल्के लक्षण हैं। पिछले 11 दिन से एहतियातन अस्पताल में भर्ती है। वही आयरलैंड से मुंबई और फिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे 34 वर्षीय विदेशी व्यक्ति में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। मुंबई में जांच होने पर रिपोर्ट उसकी नेगेटिव थी। 27 नवंबर को विशाखापट्टनम जाने की इजाज़त दी गई। वहां टेस्ट करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसे भी कोई लक्षण नहीं है। 11 दिसंबर को दोबारा जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसी तरह यूके से केरल लौटे व्यक्ति में भी ओमिक्रॉन मिला है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोमबत्तियों से रोशन हुआ सिंघू बॉर्डर। घर लौटने से पहले किसान ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले उनके घर वालों तो इंतजार करते ही रह गए। सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर को रविवार रात किसानों ने रोशन कर दिया है। बॉर्डर पर सैकड़ों मोमबत्ती जलाकर आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों की आंखें भी नम रही। सिंधु बॉर्डर से किसान फतेहा यात्रा के साथ अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन वे उनको नहीं भूल पा रहे हैं जिनके आंदोलन के दौरान शहादत हुई। बॉर्डर छोड़ने से पहले रविवार को शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाई गई। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए अरदास भी की गई।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम के आदेश पर भास्कर अपडेट। वैक्सीनेशन 40 दिन में। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड के नए वेरिएंट्स को लेकर सरकार भी अलर्ट है। ओमिक्रॉन से निपटने और संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस दौरान ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा था कि 20 जनवरी तक 100% टारगेट पूरा करें। लेकिन जिस रफ्तार से झारखंड में वैक्सीनेशन हो रही है, 40 दिनों में सिंगल डोज भी 100% लक्ष्य पूरा करना मुश्किल है। वैक्सीनेशन शुरू हुए 16 दिसंबर को 11 महीने पूरे हो जाएंगे। अब तक झारखंड में पहला डोज 71.16% आबादी को लगा है। दूसरा डोज 36.91% ही पूरा हुआ है। राज्य में 2.41 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, पर 1,71,64,382 लोगों ने ही टीके का पहला डोज लिया है। अब भी 69,56,930 लोग टीके से वंचित है। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, कम से कम पहला डोज 100% करने में 116 दिन लग जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग के पास अब भी इसके लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं है।